नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कल्पना कीजिए, जी हां, कल्पना कीजिए, लोकसभा का हॉल खचाखच भरा हुआ है, माइक्स ऑन है, कैमरे चालू हैं। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था में एक ऐसी बहस शुरू होने वाली है जो सीधे सीधे 98 करोड़ भारतीय वोटरों से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है। वोट कैसे डाला जाता है, वोट कहां जाता है, वोट किसकी तरफ जाता है, और क्या वोट सच में सुरक्षित है या फिर नहीं है। इन सवालों पर संसद गूंज उठती है और बहस का टोन सेट करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी। इसके बाद मैदान में उतरते हैं अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक चेहरा है और हाल ही में उपचुनावों को लेकर के बेहद नाराज हैं, तल्ख हैं। ईवीएम क्या है, विवाद क्यों है, एसआईआर क्या है, लोग क्यों डरे हुए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, फायदे नुकसान क्या है, और आखिर में संसद में इतनी आग भड़की क्यों हुई है। इन तमाम पसलों पर बातचीत करेंगे, इन तमाम पहलुओं को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव सुधार की बहस आखिरकार जरूरी क्यों है। अब आप समझिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें 98 करोड़ से ज्यादा लोग वोट कास्ट करते हैं हर चुनाव में, हर आम चुनाव में। 1000 से ज्यादा राजनीतिक दल चुनाव में उतरते हैं, 10 लाख से ज्यादा बूथ बनाए जाते हैं और हर 5 साल में देश का पूरा राजनीतिक नक्शा तब्दील हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी मशीनरी के बाद भी एक सवाल हर बार गूंजता है, क्या वोटिंग सिस्टम भरोसेमंद है, रिलायबल है। इसी भरोसे की चर्चा लोकसभा में खुलकर होती है और सबसे पहले उठती है जो बात, वो होती है ईवीएम की, एसआईआर की और वन नेशन वन इलेक्शन के चर्चा की। मनीष तिवारी कहते हैं, बहस के जो कि फर्स्ट स्पीकर रहे, उनके बड़े सवाल कुछ सदन के पटल पर वो रखते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी चुनाव सुधार की बहस की शुरुआत करते हुए कहते हैं और सीधे सीधे 3 मुद्दों का जिक्र करते हैं। ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है, क्या एसआईआर वास्तव में संवैधानिक है, क्या एक देश एक चुनाव की कोई संवैधानिक आवश्यकता है। ईवीएम पर पहला बड़ा सवाल, सोर्स कोड जिसका जिक्र किया मनीष तिवारी ने, किसके पास है। तिवारी कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को लगता है कि हो सकती है और लोकतंत्र भरोसे पर चलता है, विश्वास पर चलता है। वो एक गहरी बात कहते हैं, ईवीएम में डाला गया वोट कहां जाता है, इसे लेकर लोगों में शंका है। वीवीपैट 100% मैच नहीं किया जाता है, मशीन का कोड किसके पास है, ये आज तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया। और ये सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये मानसिक भरोसे का भी सवाल है। लोकतंत्र का पहला नियम है, लोगों को उनकी सरकार पर भरोसा होना चाहिए कि हमने जिसे कुर्सी पर बैठाया है वो हमारे भरोसे के काबिल है। अगर वोटर को लगता है कि उसकी मशीन सुरक्षित नहीं है तो पूरा चुनाव संदिग्ध हो जाता है, संदेह के घेरे में आ जाता है। अब अगला सवाल, एसआईआर, क्या ये चुनाव आयोग कर सकता है। अब इस पर मनीष तिवारी कहते हैं कि चुनाव आयोग को पूरे राज्य में एसआईआर यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन रिवीजन नहीं करना चाहिए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो कह रहे हैं कि एसआईआर एक तरह का जनगणना जैसा ऑपरेशन है जो चुनाव आयोग के काम में आता ही नहीं है, ये उनके दायरे से बाहर की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते नजर आए। संविधान सभा क्या कहती है इस पर? तिवारी कहते हैं कि संविधान सभा में साफ कहा गया था कि भारत में अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भारत विशाल है, राज्यों की सरकारें अलग अलग परिस्थिति में गिरती हैं, बनती हैं। हर राज्य का राजनीतिक चक्र अलग है, परिदृश्य अलग है। इसलिए एक देश एक चुनाव वैचारिक रूप से आकर्षक तो लगता है, लेकिन संवैधानिक रूप से अव्यवहारिक है। राजीव गांधी और 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों का वोट,
तिवारी ने इसको लेकर के बड़ा दावा किया। मनीष तिवारी कहते हैं कि एक ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर सभी का फोकस होना चाहिए। भारत का अब तक का सबसे बड़ा चुनाव सुधार 1988 में हुआ, जब राजीव गांधी सरकार ने मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 साल कर दी थी। इससे हुआ क्या? करोड़ों युवाओं को राजनीतिक अधिकार मिले, औसत वोटरों की संख्या एक झटके में बढ़ गई और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन हुआ। यानी कांग्रेस का दावा कि हमने सबसे बड़ा सुधार किया है। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं? उनके जहन में दूसरी आग है, उनके जहन में कुछ और सवाल है। अब बहस की वो दूसरी पारी में उतरते हैं। उनका फोकस तकनीकी बहस नहीं बल्कि जमीनी अनुभव पर आधारित रहा। रामपुर उपचुनाव का मुद्दा उठाया अखिलेश यादव ने और कहते हैं रामपुर में प्रशासन ने वोटरों को घर से निकलने ही नहीं दिया, पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई। पहली बार बीजेपी चुनाव जीती। हमने हर घटना आयोग को लिखी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये इलेक्शन मैनेजमेंट वर्सेस इलेक्शन इंजीनियरिंग की बहस है, ये कहा अखिलेश यादव ने। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमला बोला। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग को सुधार पहले खुद से शुरू करना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया बदलने बिना कोई भी सुधार संभव ही नहीं है। वो कांग्रेस की मांग को समर्थन देते हैं कि सीईसी की नियुक्ति सरकार अकेले न करे, एक समिति इसको चुने। बैलेट पेपर वर्सेस ईवीएम, ये सवाल लक्ष्य प्रश्न है और सवाल बहुत बड़ा भी है। कितना बड़ा है वो समझिए। अखिलेश यादव कहते हैं जापान और जर्मनी जैसे देश बैलेट पेपर पर वापस चले गए हैं तो भारत क्यों नहीं लौट सकता है? हमें भी लौटना चाहिए। ये बहस सिर्फ तकनीकी की नहीं, विश्वास और पारदर्शिता की है, यानी कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की। भारत में ईवीएम के पक्ष में तर्क हैं कि बूथ कैप्चरिंग कम हुई है, मतगणना तेज हुई है, लागत कम हुई है, मानव त्रुटि कम हुई है। ईवीएम के खिलाफ जो तर्क हैं वो क्या कहते हैं समझिए। वो कहते हैं कि मशीन भरोसे की कमी है, 100% वीवीपैट मैच ही नहीं होता, सोर्स कोड स्पष्ट ही नहीं है किसके पास है, निर्माण प्रक्रिया बंद कमरे में हो रही है। ये बहस खत्म नहीं हुई और संसद में फिर से एक बार ये चर्चा के केंद्र में है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स सबसे ज्यादा बीजेपी को क्यों मिलते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, उसके बाद कांग्रेस, छोटे दलों को लगभग कुछ नहीं मिला। इससे चुनाव आसमान प्रतियोगिता बन गया है। चुनाव जो है वो इक्वल नहीं रह गया। फंडिंग है तो चुनाव लड़ो, नहीं है तो टीवी पर दिखने तक का हक नहीं है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। वो आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बीजेपी 1000 करोड़ खर्च कर रही है, टीवी कवरेज एक तरफा है, एसआईआर इक्वल्स टू एनआरसी जैसा माहौल है। इसकी चेतावनी दी अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा कि यूपी में एसआईआर के नाम पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एसआईआर नहीं, अंदर खाने एनआरसी जैसा काम हो रहा है। वोटर लिस्ट अपडेट करने के नाम पर डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्योंकि पुराने कागज मांगे जा रहे हैं, पहचान पत्र विवाद में है, आधार कार्ड कई जगह रिजेक्ट हो रहा है, कई बूथों से वोटर हटाए जा रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि ये सुधार नहीं है, डर का ऑपरेशन है। वन नेशन वन वोटर लिस्ट, ये अच्छा विचार है या खतरनाक विचार है? अगला सवाल। सरकार कहती है कि एक ही वोटर लिस्ट, कम खर्चा कम गड़बड़ी। विपक्ष कहता है राज्यों की पहचान अलग है, जनसंख्या आंकड़े अलग हैं, एक लिस्ट से नए विवाद पैदा होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग के पास इतनी क्षमता है कि वो पूरे देश के ही एक वोटर लिस्ट संभाल ले? लोकतंत्र में भरोसे का संकट है। बहस की असली जड़ यही है। क्या भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम लोगों का भरोसा खो रहा है? मनीष तिवारी कहते हैं हमें ईवीएम पर शक है, अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव आयोग पर शक है, अन्य दल कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर शक है, जनता कहती है वोटर लिस्ट पर शक है। यानी कि सुधार की बात शुरू हुई लेकिन भरोसे की बात खत्म नहीं हुई। रास्ता क्या है, सुधार कैसे होगा, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भारत को भरोसेमंद चुनाव चाहिए तो 4 सुधार, जी हां 4 सुधार बेहद जरूरी हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया, सरकार प्लस विपक्ष इक्वल्स टू सीजेआई मिलकर के नियुक्ति करें, आयोग स्वतंत्र हो, 100% वीवीपैट मैचिंग होनी चाहिए, मशीन की शंका खत्म होनी चाहिए, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने चाहिए, छिपी हुई फंडिंग खत्म होनी चाहिए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बराबरी की होनी चाहिए,
एसआईआर की जगह चुनाव आयोग का हल्का पारदर्शी डिजिटल सिस्टम होना चाहिए। लोगों पर दबाव नहीं होना चाहिए, पहचान पर विवाद नहीं होना चाहिए, राज्यों की सहमति होनी चाहिए। तो ये थी भारत के चुनाव सुधार की पूरी कहानी। एक तरफ ईवीएम का सवाल है तो दूसरी तरफ एसआईआर का डर है, तीसरी तरफ लगातार बढ़ता चुनावी खर्च है और चौथी तरफ है वन नेशन वन इलेक्शन का सपना। संसद में बहस बहुत हुई, लेकिन असली सवाल वही है कि क्या देश का हर नागरिक, हम और आप, अपने वोट पर उतना ही भरोसा करता है जितना वो अपने लोकतंत्र पर करता है? और जब तक ये भरोसा 100% नहीं होगा, भारत में चुनाव सुधार की बहस अभी नहीं, कभी खत्म नहीं होगी। और जब तक ये बहस खत्म नहीं होगी, तब तक स्वतंत्र माहौल में निर्भीक चुनाव नहीं हो सकते। अगर वोटर को ये अंदाजा ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि वोट उसने जिसको दिया उसको भरोसा ही खत्म हो जाए कि वोट वो जिसे दे रहा है उसके पास वोट जा ही नहीं रहा है, जिस पार्टी को वो जिताना चाहता है उस पार्टी को वोट मिला ही नहीं, जिस प्रतिनिधि को वो जिताना चाहता है उसके पास वोट गया ही नहीं, या फिर वो किसी को नहीं चुनना चाहता, नोटा पर प्रेस करना चाहता है पर उसका वोट गया ही नहीं, तो वो वोट क्यों करे? घर से क्यों निकले? लाइन में क्यों लगेगा? उंगली पर स्याही क्यों लगाएगा? और क्यों अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान होगा? इस तरह तो आप राजशाही चलाइए। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गया तो वही बना रहेगा और बनता रहेगा। तो क्या सिर्फ ये कल्पनाओं का जाल है जो बुना गया है हमारे चारों तरफ कि सरकारें हम चुन रहे हैं, गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, पर सर में है कुछ और ही। सारा खेल सोर्स कोड और नियुक्ति के इर्द गिर्द तैर रहा है, जिसका जवाब मिलना चाहिए। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। कर किसी और मसले पर, किसी और मुद्दे पर मैं हाजिर होंगी, बातचीत हम करेंगे। फिलहाल आज का मसला यही, चुनाव सुधार, लेकिन ये मसला आप ही से जुड़ा हुआ है। पूरा एक्सप्लेनर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और ना समझ में आए तो रिवाइंड कीजिए, रिप्ले कीजिए, रिवाइंड कीजिए, रिप्ले कीजिए, क्योंकि ये आपकी बात है, आपके बच्चों की बात है, भविष्य की बात है। फिलहाल आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।